सिंध शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जानिब से दायर अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने 20 लाख रुपए के मुतल्लक़ों के एवज़ शर्जील इनाम मेमन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत के बाद मीडिया से बात राइट है शर्जील मेमन का कहना था किसी भी शख्स का कि वो अदालत के सामने अपने आप की सफाई पेश करे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं खुदा ना खास्ता मुझे कोई इदारा पकड़ के नहीं लेके आया था। ये जितने भी केसेस थे मेरी गैर मौजूदगी में बने, ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मेरी मौजूदगी में कोई केस नहीं था और जो रेफरेंस दाखिल किया है नैब ने वो 6 माह पहले किया है और उस वक्त से मैंने बेल ली हुई थी और फिर मेरी तबीयत की वजह से बेल में एक्सटेंड करवाता रहा और अब फाइनली मैंने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। तो जो मीडिया में कुछ लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं या कुछ नाम नेहाद सियासतदान डील का तासुर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए ये शर्मनाक बात है कि जो डॉक्टर आसिम की उस कैद व बंद की सोबतों को भी डील करार दे रहे हैं। अगर पौने 2 साल के बाद डॉक्टर आसिम को अदालत से इंसाफ मिला है तो इसको डील का तासुर देना, मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ उस सहाफ़त की तौहीन की जा रही है लेकिन डॉक्टर आसिम साहब के साथ भी ज़्यादती की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इंसाफ के लिए वाहिद दरवाज़ा अदालत का ही होता है। अगर किसी एंकर ने इंसाफ करना है या हमारे नाम नेहाद चौधरी निसार या नाम नेहाद नवाज शरीफ ने इंसाफ करना है, उनके इंसाफ को कोई नहीं मानेगा। इंसाफ के लिए जो मुल्क का कानून है सब उस कानून को फॉलो कर रहे हैं और जो लोग इन जमानतों को या इन चीज़ों को डील करार दे रहे हैं मेरे ख्याल से वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन अदालत के मुतल्लिक़ वो लोग हो रहे हैं जो डायरेक्टली इस सारी इस प्रोसेस को डील का नाम दे रहे हैं। हर आदमी अपनी प्रोसेस के साथ और जो कानून में जो चीज़ें प्रोवाइड हैं उसके तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि हमारे पास जिसकी लाठी उसका भैंस का कानून इस हुकूमत ने ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और चौधरी निसार ने शुरू किया हुआ है। ये है TNN TV। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स।